जय हिंद। मैथ्स बाय शक्ति सिंह में फिर स्वागत है। आज हम दोबारा एसएससी सीजीएल का 18/9/2024 का थर्ड शिफ्ट का परसेंटेज का क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोस और अपलोड कर दिए हैं 18 तारीख के थर्ड शिफ्ट की। जो क्वेश्चंस अच्छे थे, हम क्या कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, भले ही कैलकुलेटिव हो या कंसेप्चुअल हो, उसकी हमने छोटी सी सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, तो उसमें हम डेली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको डेली क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन को थोड़े से नए सॉल्यूशन के साथ में, नए मेथड के साथ में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है, पहले इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड ₹2 लाख in shares. The first day shares rose by 18% and second day shares fall by 15%. On the third day shares fell by 3%. What is the net percentage increase or decrease up to 1 decimal? अब क्या काम करेंगे, आप एक बात समझे। इसको कुछ लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे 2 लाख रुपए यहाँ लिखते हैं, पहले 18% बढ़ गए तो 118/100 लिखेंगे। फिर दूसरे दिन वो क्या काम करता है, वो बोल रहा है कि 15% घट गए तो 15% की वैल्यू 3/20 तो 17/20 हो जाएगी। फिर तीसरी बार क्या हुआ, 3% घट गए तो ये 97/100 हो गया। अब आप इसको सोल्व करेंगे, नई वैल्यू निकलेगी, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 लाख में से माइनस करने के बाद 2 लाख से डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, तो आपके पास में लग जाएगा टाइम बहुत ज्यादा। कुल मिलाकर ये मेथड कैसा हो गया, आपके पास में टाइम टेकिंग हो गया। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है परसेंटेज पूछा है डेसिमल के 1 प्लेस तक। 1 प्लेस तक पूछेगा, 2 प्लेस तक पूछेगा, उससे हमें कुछ करना ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं जब क्वेश्चन में हमारे पास में डेसिमल में पूछा है, तो ये 1 लाख हो, 2 लाख हो, कुछ भी हो, उससे क्या परसेंटेज से फर्क पड़ेगा? तो आप बोलेंगे परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला मेथड इसको जो देखेंगे, जैसा आपको सोल्व करने के लिए मेथड होना चाहिए, वो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, इसे छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। पहले बार में कोई जो इसको सॉल्व करेगा क्वेश्चन, वो उसको ऐसे लेता है कि पहले दिन 18% बढ़ गए तो 118/100 कर लेते हैं, जो आप करते हुए आए हैं। फिर बोला कि 15% बढ़ गए तो आप बोलेंगे इसको 85/100 कर देते हैं। फिर बोला कि 3% से घट गए तो 97/100 कर लेते हैं। ठीक है, अब या तो तरीका आपके पास में क्या है कि आप तीनों की मल्टीप्लाई करें। अच्छा, अगर आपको मल्टीप्लाई भी करनी है, तो अगर मैं आपसे बोलूं इन 3 नंबर्स की आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आप जल्दी कर पाएंगे? आसान है करना। देखो कैसे करते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है, आप मान के चलें 118 की आपको 85 में मल्टीप्लाई लगानी है। बहुत आसान है कि आप पहले क्या काम करें, 85 में 100 की मल्टीप्लाई लगा लें, कितना हो जाएगा 8500 आपके पास में पूरा पूरा हो गया। अब देखो 18 की 85 में मल्टीप्लाई लगानी है। मुझे एक बात बताया, 18 की क्या मैं 85 में मल्टीप्लाई लगाऊं या 9 की मैं 170 में मल्टीप्लाई लगाऊं? बात एक ही आएगी, नहीं आएगी? आप बोलोगे इससे तो आसान हो गया, 18 85 बार करते तो हमें करने में दिक्कत होती, पर 9 अगर 170 बार करेंगे तो 17 निम्न 153 होता है, तो 1530 और हो गया, 10 0 30 हो गया। बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई हो गई, 1003 हो गया। अब यहां हो गया 1003 इंटू 97 ये है, और नीचे 2 2 4 2 6 जीरो जो है उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब फिर समझते हैं। देखो मैं आपसे बोलता हूं कि क्या आपको मल्टीप्लाई लगानी है 1003 की 97 में मल्टीप्लाई लगानी है। बहुत आसान है। कैसे आसान है, मुझे एक बात बताओ। 97 की पहले आप इस 100 में मल्टीप्लाई लगाएं, कितना हो गया 9700, पूरा पूरा हो गया, हो गया। अब ये 100 की तो लगी, ये डबल जीरो इसकी भी आएंगी भाई। 97 100 में मल्टीप्लाई लगाई इसकी और 2 जीरो इसकी। अब आपको 3 की 97 में मल्टीप्लाई लगानी है, तो 3 की आप कभी 97 में मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे, आप 100 की 3 में मल्टीप्लाई लगाएंगे। अगर 100 3 बार होता 300 होता, पर 3 बार 3 कम है, तो 300 में से अगर आप 9 कम करेंगे तो 291 बैठेगा। 291 बैठेगा, एक जीरो इसकी भी है, तो 291 जीरो मल्टीप्लाई करना 019297। बड़ी आसान सी बात आ गई, 972910 ये आ गई, ये आ गई आपके पास में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, 10030 आया था, ठीक है, 97 करा था, कितने के बाद डेसिमल लगेगी? 6 के बाद तो 5 1 2 3 4
कुछ और कमी रह गई क्या 97 के बाद में? एक बार मल्टीप्लाई और देख लेते हैं। 8500 इसका हो गया, 18 गुणा 85 लगाओगे तो 9 गुणा 170, तो 17 निम्मा 153, 1530 हो गया, तो 10030 हो गया। 10030 की 97 मल्टीप्लाई करोगे तो 97 तो ये वाला हो गया, 0000 ये वाला ठीक है। यहाँ करोगे तो 97 की 291, ये भी ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, लगभग आपके पास में कितना आ गया, 97.2984 आ गया। ठीक है, तो इसको एसएससी ने क्या कंसीडर करा, 97.29 हो गया। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए तो यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास में, लगभग 2.7 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या कंसीडर कर लेता हूं, 97.3 कंसीडर कर ले, तो कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, 2.7%। यही आंसर था इस वाले क्वेश्चन का। पहले मैंने क्या काम करा, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको मल्टीप्लाई से। क्यों, 118 की 85 मल्टीप्लाई करी, 97 में मल्टीप्लाई करी। दूसरा तरीका और देखते हैं मल्टीप्लाई करने का। अगर आपके पास में आप 118 और 85 की मल्टीप्लाई नहीं लगाना चाहते, तो दूसरा आपके पास मेथड क्या है, किसी के मन में आया कि मैं तो पहले 85 की और 97 की मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। कैसे और दिखाते हैं आपको। देखो मल्टीप्लाई, जितनी आपकी मल्टीप्लाई अच्छी होगी उतना आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। मैं कह रहा हूं कि आपके पास में ये है 97 गुणा 85, दो मेथड से देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई। पहले क्या काम कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं, 97 और आपको 85 की मल्टीप्लाई लगानी है। तो पहला बेसिक सा मेथड, इसको आप राउंड फिगर मान ले। इसको अगर आप राउंड फिगर मानेंगे तो क्या मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। अगर 100 की मैं मल्टीप्लाई 85 में करूंगा तो आप बोलेंगे 8500 आता। पर मैंने 3 फालतू लिया है, कितनी बार फालतू लिया है, 85 बार लिया है। 85 दिया 255 फालतू लिया। तो अगर मैं 8500 में से 255 माइनस करने हैं, तो देखो लिख के फिर नहीं करना है, 255 आपको माइनस करना है, तो पहले आप इसमें से 250 माइनस कर लें। अगर 8500 में से 250 माइनस करते हैं तो आपके पास में 8250 होता, पर 5 रुपए और है तो 8245 हो गया, नहीं हो गया, मल्टीप्लाई होगी। पहला तरीका। ये आप मैथ्स में जो पढ़ते हैं ना, कम्युनिकेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटेड लॉ, ये सब उससे मेथड चला हुआ है। ठीक है, पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका बहुत अच्छा है। कैसे, ये 97 है और ये 85 है। ठीक है, ये 97 है और आपके पास में 85 है। मुझे एक बात बताएं, इन दोनों में गैप कितने कितने का है? आप बोलेंगे यहां पर गैप है 85 और 97 में, कितने का गैप आ रहा है आपके पास में, 5 और 7, 12 का गैप आ रहा है। कितने का हो गया, 5 का और 7 का, 12 का गैप हो गया। 12 का गैप हो गया ना, 12 के गैप को आप दोनों बार डबल डबल जो है इक्वल इक्वल डिवाइड करें तो आप बोलोगे 6 का गैप डिवाइड हो गया। तो क्या इस संख्या को मैं 91 प्लस का 6 और 91 माइनस का 6 नहीं लिख सकता? बोलो भाई हाँ या ना, 91 प्लस का 6, 91 माइनस का 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, a प्लस का b, a माइनस का b बन गया। इससे क्या फॉर्मूला बना, आपके पास में फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का। और a स्क्वायर का माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूले से क्या होगा, इसका मतलब आपको 91 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करना है। अब आप बोलेंगे 91 का स्क्वायर हमें तो याद नहीं है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर याद कर लें। आप याद करना, 91 का स्क्वायर 82 81 होता है, 82 81 होता है, ये होता है, आप मान लें। 82 81 में से 6 का स्क्वायर मतलब मेरे को 36 रुपए माइनस करना है। 82 81 में से अगर मैं 36 रुपए माइनस करूंगा तो 82 45 आएगा, नहीं आएगा? मेथड नंबर 2, ये ज्यादा अच्छा मेथड है, क्योंकि a प्लस का b, a माइनस का b, जितनी जल्दी आप संख्याओं को ऑब्जर्व करना सीखेंगे उतना आपका मैथ का कैलकुलेशन फास्ट होता जाएगा। आपका पेपर में सिलेक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्लो होती है। ठीक है, बहरहाल दूसरा मेथड ये हुआ। तीसरा मेथड और देखते हैं, मेथड 3। मेथड 3 देखते हैं, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में आपसे कह रहा है 97 गुणा 85 लगाना है आपको, 97 गुणा 85 लगाना है। अब देखें एक बात, ये 100 से कितना कम, ये 3 कम, ये 100 से कितना कम, 15 कम। या तो 15 इसमें से कम करें या 3 इसमें से कम करें, हर केस में आपके पास में क्या आएगा, 82 आएगा। भाई 3 इसमें से कम कर लो चाहे 15 इसमें से कम कर लो, आपके पास में 82 आ गया।
बिल्कुल आ गया। डबल जीरो लगा दें, 15 तिया 45, दोनों संख्या माइनस माइनस है, इसका मतलब नीचे आके संख्या प्लस होगी। 8200 में 45 ऐड करोगे, 8245, मेथड नंबर 3। जैसा आपको अच्छा लगे कैलकुलेशन वैसे कर सकते हैं, तरीके बहुत सारे होते हैं कैलकुलेशन करने के, ठीक है। कुल मिला के पेपर जो है विद इन टाइम सॉल्व होना चाहिए। अच्छा, अभी तो हम इसमें पूरा क्वेश्चन जो फोकस कर गए, वो क्वेश्चन फोकस कर गए हम कैलकुलेशन पर, है ना। अब जरा मेथड तो हमने एक ही देखा क्वेश्चन का, जिससे आंसर हमने अप्रोक्स 2.7 लगा दिया, आंसर ठीक है। जबकि हमसे कोई पूछता तो हम इसमें आंसर 2.7 ना लगाकर कितना लगा सकते थे, 2 पॉइंट यहां कर लो 7 1, ये भी आंसर ठीक हो जाता। पर एसएससी ने पूछा था अप टू 1 डेसिमल, तो हमने सिर्फ 1 डेसिमल तक सॉल्व करा। पहला तरीका आपने ये देखा, मेथड 1। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2, एक बात बताओ, 15% आपके पास हम पहले क्या हुआ, 15% बढ़ गया फर्स्ट ईयर में, प्लस कर दें। दूसरे साल में आपके पास में क्या हुआ, पहले साल में 18% बढ़ गया, सॉरी पहले साल 18%, दूसरे साल 15% घट गया, और तीसरे साल 3% से घट गया। तो यहां पर आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, ए प्लस का बी माइनस का ए बी अपॉन 100, आप बोलेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 18 तो प्लस का है, माइनस का 15 करेंगे, कितना हो गया 3%, तो ये आ गया 15 गुणा 18 270, भाई 15 18 में 270 हो जाएगा, ठीक है। तो 270 होगा, फिर क्या लगाते हैं 18 गुणा 15/100, ये माइनस का हो जाएगा। 18 15 में 270 आपने याद करा हुआ है, तो 2 रुपए 70 पैसे यहाँ माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 रुपए 70 पैसे करोगे तो 0.3 हो गया, ठीक है। अब 0.3 हो गया, ये भी माइनस का आ रहा है, अब ये माइनस का 0.3 आ रहा है। अब एक बार एक सक्सेसिव आप इस वाले में और इस वाले में भी लगा लें, तो 0.3 में 3 जोड़ोगे तो 3.3 हो गया। अरे भाई 3 में 0.3 3 हो जाएगा, और 3 गुणा 3/100 करोगे तो 0.9 और हो जाएगा, भाई यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.3/100। तो कितने के बाद में डेसिमल लग जाएगी, ये 3 है, 2 के बाद ही हो जाएगी, टोटल 3 के बाद लगेगी, तो कितना हो जाएगा 0.009, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर लें, तो 3.3.009 माइनस करेंगे तो डबल जीरो यहाँ लगा दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में 91, और यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 2, तो यहाँ कहाँ गड़बड़ हो गई, अच्छा प्लस होगा ना ये, ए प्लस का बी, 3 में 3 जोड़ेंगे ये, और यहाँ कितना हो जाएगा 3.3 में 0.09। सक्सेसिव और लगाना, यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ होगी। 15 और 18 15 270 हो जाएगा पॉइंट, ये प्लस का आ रहा है, सॉरी ये प्लस का आ रहा था यहाँ पर। 3.3 में से आप 2.7 माइनस करेंगे तो 0.30, तो माइनस का 3 में 0.3 ऐड करेंगे तो आपके पास में यहाँ बचेगा 2.7, ठीक है भाई। 3 में से अगर यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.7, और फिर यहाँ माइनस करते 3 इंटू 0.03/100, तो 3 के बाद डेसिमल जाती तो अप्रोक्सीमेट 2.69 कुछ आ जाता, पर एसएससी ने आंसर कितना दिया था 2.7, तो ठीक है। एक मेथड ये रहा, दूसरा मेथड ये रहा। इस वाले मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, तो सॉल्व मत करना, क्योंकि आपके पास में फिर यहाँ पे 2 लाख निकालेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई और संख्या आएगी, फिर माइनस करके अपन 2 लाख करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो अल्टीमेटली आंसर आपके पास में अप्रोक्स 2.7% का डिक्रीज होगा। तो आपको ऐसे नहीं करना, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना, या तो आप इस वाले मेथड से करेंगे कैलकुलेशन करके जैसे मैंने आपको बताया, या इस वाले मेथड से करेंगे। और कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, 1 2 3, ठीक है। आगे भी हम आपको कैलकुलेशन अच्छी कैसे करनी है आगे वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। मेथड अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी क्वेश्चन की सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।